Hello student, welcome to Bhumi classes. I hope you are good. I am Dinavish, your maths faculty. Today I am going to take your class 7, exercise 1.3. First question is evaluate each of the following. यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिए गए हैं और उन्हें हमको सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन -30 डिवाइड बाय 10. अब यहाँ पे क्या करना है, -30 को हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है. जब आप क्या करोगे, -30 डिवाइड बाय 10 करोगे, 0 से आपका 0 कट जाएगा और यहाँ पे आपका कितना बचा, -3. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर, -3. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्या करो, 30 को किससे डिवाइड कर दो, 10 से. तो यहाँ पे 10 3 जा 30. तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया. तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा. यहाँ पे 30 क्या है, माइनस में है, तो आंसर किसमें आ जाएगा आपका, -3. ये आपका आंसर हो जाएगा. अब इसका बी वाला पार्ट देखिए. बी वाला पार्ट में क्या है, 50 डिवाइड बाय -5. अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, 50 है, 50 को हम कैसे लिखेंगे, 50 डिवाइड बाय -5. अब यहाँ पे 5 से क्या कर दो, 50 को डिवाइड कर दो. जब आप 5 से 50 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -10. जब आप क्या करोगे, 5 से 50 को डिवाइड दोगे तो यहाँ पे देखो 5 बन जा 5, 5 से 5 कटा 0 और ये 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे. तो ये 0 कहाँ ऐड जाएगा आपका, यहाँ पे. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. अब यहाँ पे ये -5 में है तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, -10 में आ जाएगा. तो यहाँ पे बी का आंसर क्या आ जाएगा आपका, -10. यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले 50 डिवाइड बाय -5. 50 डिवाइड बाय -5, 5 से 50 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपका, -10. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी वाला पार्ट देखिए. सी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, -36 डिवाइड बाय -9. अब यहाँ पे आपका -36 है, 36 को किससे डिवाइड करना है, -9 से. अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा. 9 कितने टाइम जाएगा, 9 4 जा 9 को अगर 36 से डिवाइड करो कितना आएगा, 9 4 जा 36. यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 36 है, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36. यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई, कट गई. तो आंसर कितना आ गया आपका, 4 आ गया. तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका, 4 आ गया. आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे. चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट में. नाउ क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी, -49 डिवाइड बाय 49. यहाँ पे क्या करना है, -49 को 49 से डिवाइड करना है. तो क्या करेंगे, 49 डिवाइड बाय 49. ये माइनस में है. अब ये भी 49 में है, ये भी 49 है. 49 से ये भी कट जाएगा, 49 से ये भी कट जाएगा. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1. जब आप 49 को 49 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -1. अब यहाँ पे इसका ई वाला पार्ट देखेंगे. ई 13 डिवाइड बाय -2 + 1. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले देखिए 13 डिवाइड बाय -2. सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है. अगर आपको एक रूल याद होगा, बॉड मास. क्या होता है, बॉड मास. अगर हम कोई भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बॉड मास के अकॉर्डिंग. यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को,
फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर आपका सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के इनसाइड क्या है, ये -2 है और ये आपका +1 है। -2 से +1 माइनस हुआ तो ये आपका आंसर आ गया -1। अब यहाँ पे देखो 13 डिवाइड बाय क्या आ गया -1। तो -1 से क्या करोगे, अगर 13 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा -13। क्वेश्चन नंबर है आपका F। क्वेश्चन नंबर F है। क्वेश्चन नंबर F में क्या है, 0 डिवाइड बाय -12। अब यहाँ पे क्या है, 0 डिवाइड बाय -12। 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर क्या आता है आपका 0 आता है। अगर आप क्या करोगे, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। चाहे 0 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या आप 0 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करो तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका 0 आता है। अब है आपका जी है आपका -31 डिवाइड बाय -30 डिवाइड बाय 1। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 30 को 1 से डिवाइड करेंगे। 31 डिवाइड बाय -30 कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आपका 30 आएगा। तो यहाँ पे 31 डिवाइड बाय -30। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, -31 डिवाइड बाय 30। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 31 है और ये क्या है आपका 30 है। 31 30 से आपका डिवाइड नहीं होता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 31 डिवाइड बाय 30। अब यहाँ पे हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर H। क्वेश्चन नंबर H 36 डिवाइड बाय -12 ब्रैकेट डिवाइड बाय 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 36 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 और डिवाइड बाय 3। अगर यहाँ से डिवाइड का साइन रिमूव करते हो तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/3 में भी आ जाता है। लेकिन हम देखो इसको कैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा 12 से 36 को डिवाइड करो कितने टाइम जाता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अगर आप 12 से 36 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे 3। अब इस 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 3 डिवाइड बाय 3। अब 3 से 3 हो गया, आपका आंसर आ गया 1। अब यहाँ पे हम करेंगे आई क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, H वाला हो गया है। अब होगा हमारा आई वाला। आई वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है -6 और क्या है 5 है। -6 से 5 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय -2 से +1 करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे -1 डिवाइड बाय -1। 1 से आपका क्या हो गया 1 कट गया है तो आंसर आ जाएगा आपका 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Now we will see the question number 2. Question number 2 is verify that A divided by AB plus C does not is equal to A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A, B and C. यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन गिवन है और बोला है कि यहाँ पे ये जो ये इक्वेशन है, जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। ये हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसके लिए, ए वाले पार्ट के लिए है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, A डिवाइड बाय B plus C does not is equals to A divided by B
प्लस a डिवाइड बाय c। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, a वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 12 है, b की वैल्यू क्या है, 4 है, c की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या करना है, जहां जहां पे a, b और c है वहां पे हमें उनकी वैल्यू को पुट कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, 12 है, तो a को किससे रिप्लेस कर देंगे, 12 से। b की वैल्यू क्या है, -4 है, तो b को किससे रिप्लेस कर देंगे, -4 से। और c की वैल्यू क्या है, 2 है, तो c को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। जहां जहां पे a, b और c है उनको हम 12, -4 और 2 के साथ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, 12 है, तो कहाँ पे रख देंगे, 12 डिवाइड बाय b की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 2 डज नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, 12 डिवाइड बाय b की वैल्यू क्या है, -4 प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या है आपका, इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करेंगे हम। अब ये हमारा जो इक्वेशन होता है किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, बॉड मास के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे, देन ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, एडिशन, लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ पे ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है आपका, डिवाइड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 12 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 डज नॉट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे 4 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा -3 प्लस 2 डज नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 3 जा 12 प्लस 2 6 जा 12। इस 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 10, 3 में से 2 माइनस हुआ, -1 डज नॉट इज इक्वल टू, अब ये क्या है, -3 और ये +6। बड़ा नंबर क्या है, 6 है, उसके साथ साइन क्या है आपका, प्लस का है, तो माइनस कर दीजिए, 6 में से 3 माइनस हुआ 3। अब यहाँ पे देखिए LHS की वैल्यू कितनी आ गई, -1, RHS की वैल्यू क्या आ गई, +3। तो यहाँ पे देखिए LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS। दोनों LHS और RHS की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल नहीं आई है, डज नॉट इज इक्वल टू आई है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाई कर दिया हमने। हमने क्या बोला था, वेरीफाई करने के लिए बोला था, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस LHS को RHS के डज नॉट इज इक्वल टू प्रूफ कर चुके हैं हम। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS प्रूफ। यहाँ पे हम इसका बी वाला पार्ट चेक करेंगे। बी में ए और बी सबकी वैल्यू दे रखी है। सॉल्यूशन कौन सा पार्ट है, बी। यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपकी, ए डिवाइड बाय बी प्लस सी डज नॉट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये बुक में इक्वेशन गिवन है। और यहाँ पे हमें a की वैल्यू -10 दे रखी है। जहां पे a है उस a को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, -10 से। और जहां पे b है, b की वैल्यू क्या गिवन है, 1 है, b को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। और c को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। अब ये वैल्यू सब यहाँ रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है, 10 गिवन है, डिवाइड बाय b प्लस c, 1 प्लस 1 डज नॉट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे a की वैल्यू -12 डिवाइड बाय 1 प्लस a की वैल्यू 12 डिवाइड बाय 1। अब यहाँ पे देखिए -10 डिवाइड है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डज नॉट इज इक्वल टू, ये -12 है, -12 को किससे डिवाइड करेंगे,
1 से प्लस ये भी क्या होगा आपका माइनस, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है आपका 10 है, तो इसको हम 10 लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाय 1 और यहाँ पे भी माइनस 10 डिवाइड बाय 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस 10 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, डज नॉट इज इक्वल टू, अब 1 से डिवाइड करो तो वही आएगा माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करो माइनस 5, 2 5 जा 10, डज नॉट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा 20 का। अब यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका LHS, क्या हो जाएगा LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे LHS और RHS की वैल्यू क्या आ गई अलग अलग आ गई, तो हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेरीफाइड लिख सकते हो या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है a डिवाइड बाय b प्लस c डज नॉट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। तो यहाँ पे a की वैल्यू -10 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। जहाँ पे a है, a को हम किससे रिप्लेस कर देंगे -10 को, b को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, c को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, क्योंकि ये वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है, बोला गया है कि जहां जहां पे a b c है उनको उनके नंबर के साथ रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे a की वैल्यू -10, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -10, c की वैल्यू 1। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया a को 10 से रिप्लेस कर दिया, b को 1 से, c को भी 1 से, और यहाँ पे a को -10 से, b को 1 से, a को -10 से, c को 1 के साथ हमने इसको रिप्लेस कर दिया। देन अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय 2 डज नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 10 को 1 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे भी 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 10 ही आएगा, और यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर -5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, तो -10 कितना हो गया -20। अब LHS की वैल्यू क्या आ गई है आपकी -5 और RHS की वैल्यू क्या आ गई है -20। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है ये प्रूव कर दिया है कि आपका LHS RHS के इक्वल नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी विल चेक द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक। जहां पे हमें क्या करना है फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है 369 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 369। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप 369 को किससे डिवाइड करोगे कि आपका जो आंसर आएगा वो 369 होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 369 डिवाइड बाय किससे डिवाइड करोगे कि आपका आंसर 369 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो हम उसी में सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे जब आप 369 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 369। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे 75 है। अगर आप 75 को किससे डिवाइड करोगे कि आपका आंसर कितना आएगा -1 आएगा। तो आप किससे डिवाइड करोगे 75 से। जब आप 75 को 75 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फिर है आपका 206 है, 206 को किससे डिवाइड करें कि आपका आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो यहाँ पे जब आप 206 को 206 के साथ क्या करोगे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो
-87 है, -87 को किससे डिवाइड करें कि आंसर आपका क्या है, प्लस का 87। तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड करोगे, -1 से। जब आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से 87 को डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 87 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 से आप किसको डिवाइड करो कि आंसर क्या आएगा आपका, -87 आए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 87 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 48 को किससे डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें कि आपका आंसर -1 आए। तो यहाँ पे हम 48 को -48 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे बोला है 20 को किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर क्या आए, 2 आए। तो आप क्या करोगे, -10 से डिवाइड करोगे, -10 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 4 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 3 माइनस का 3 आ जाए। जब आप 4 को क्या करोगे, -12 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। Now we will see the question number 4. Question number 4 is write 5 pair of integer a comma b such that a divided by b is equals to -3. One such pair is 6 comma 2 because 6 divided by -2 is equals to -3. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें कितने पेयर लिखने हैं, 5 पेयर लिखने हैं। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3। यहाँ पे हमें कोई भी a और b नंबर लेना है और उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हर हाल में आपका आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे a डिवाइड बाय b इक्वल टू -3। और बुक ने ही दिया है कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि 1 पेयर ऐसे, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए 6 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू -3। ये कितना पेयर हो गया आपका, 1 पेयर। यहाँ पे 1 पेयर क्या है, 6 कॉमा -2। तो यहाँ पे एक पेयर ये हो गया। जैसे आपका यहाँ पे देखो एक पेयर क्या हो गया, 6 कॉमा -2। अब यहाँ पे सेकंड पेयर, अब हमें क्या करना है, हर हाल में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 9 है, 9 डिवाइड बाय -3। अगर हम 9 को क्या करेंगे, या माइनस ऐसे ले लो या आप ऐसे ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि -3 से आप 9 को डिवाइड करो या 3 से -9 को डिवाइड करो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, -3, क्योंकि 3 3 जा 9। जब आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ पे सेकंड पेयर क्या हो जाएगा आपका, देखो a डिवाइड यहाँ पे हमारा -9 कॉमा 3। यहाँ पे सेकंड पेयर क्या हो गया, -9 3। अब यहाँ पे देखो अगला पेयर क्या हो जाएगा आपका, 15 है, 15 डिवाइड बाय -3 कर दो। तो यहाँ पे क्या करोगे, सॉरी 5, यहाँ पे क्या करोगे, 15 डिवाइड बाय -5 करोगे। जब -5 से आप 15 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे हमारे जो पेयर है वो क्या आ जाएंगे, 15 कॉमा -5। अब ऐसे आप कोई भी पेयर यहाँ पे ले सकते हो जिसकी वैल्यू क्या आती हो, -3। जैसे अगला एग्जांपल कोई भी ले लो, 12 डिवाइड बाय 4। जब हम 4 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड, जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आना है, -3 आना है। तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए आप किसी भी नंबर में क्या लगा दो, माइनस लगा दीजिए। जब आप क्या करोगे, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -3।
4 3 जा 12, तो यहाँ पे आपका पेयर क्या हो जाएगा, -12,4। अब ऐसे कोई भी आप एक पेयर लीजिए, पेयर में आप क्या करो, पेयर लीजिए, यहाँ पे क्या करो, पेयर में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए। कोई भी आप ऐसा नंबर ले सकते हो, जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए 18 ले लीजिए, डिवाइड बाय 6, 6 को क्या करोगे, 6 3 जा 18। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या चाहिए, 3, 6 3, जब आप क्या करोगे 18 को 6 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आना चाहिए 3, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए यहाँ पे किसी एक नंबर में हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 18 कॉमा -6, कितने पेयर हो गए हमारे, देख काउंट करें, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर एंड 5 पेयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, 5 पेयर हमें निकालने हैं a, p के फॉर्म में। तो ये हमारे क्या है, 5 पेयर है। आप ये नहीं कि आप यही नंबर लीजिए, आप कोई भी नंबर लीजिए, जैसे यहाँ पे अगला कोई भी नंबर, जैसे 30 है, 30 को किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे -3 है, तो या तो आप इसमें माइनस ले लीजिए या आप इसमें माइनस ले लीजिए, इसमें कोई भी आपका इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपका आंसर कुल मिला के क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।